कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं टेस्ट के लिए, आज की वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, ग्रैंड टेस्ट शुरू हो रहे हैं, यानी कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट से पहले जो है वो आप चेक करना चाहते हो कि टेस्ट पास कर सकते हो या नहीं। कराची यूनिवर्सिटी का आपकी तैयारी कैसी है टेस्ट की, ये चेक करना चाहते हो तो इसके लिए हमने ग्रैंड टेस्ट रखे हैं। अब ग्रैंड टेस्ट कैसे मिलेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट के होंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, आज की वीडियो में बात करेंगे। क्रैश ग्रुप के बारे में भी बात करेंगे। यकीन मानो एक वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के टेस्ट की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आप लोगों को सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जस्ट वीडियो को एक बार अच्छी तरह वॉच करो, नुकसान नहीं होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रैश ग्रुप की, उसके बाद फिर मैं बाकी चीजें आपको बताता हूं। ठीक है, ठीक है, याद रखना आज रात 12 बजे हमारे जो क्रैश ग्रुप हैं वो क्लोज हो जाएंगे। कितने बजे? रात 12 बजे। आज रात 12 बजे। आज रात 12 बजे से पहले पहले अगर आप ग्रुप में ऐड होते हो तो आपको रात 12 बजे तमाम मटेरियल जो कि कराची यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन के लिए है, जिसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, एमसीक्यूज बुक्स, टेस्ट, रिकॉर्डेड सेशन और इसके अलावा सारी गाइडलाइन ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, फीस कितनी है? फीस उतनी ही है, 1500। वैसे हमारी फीस थी 3000 रुपये। ठीक है, हमने डिस्काउंट कर कर आपके लिए फीस कर दी है 1500 रुपये। और ये ग्रुप जो है वो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफर करेंगे कराची यूनिवर्सिटी की। फीस कैसे पे करनी है मैं बता देता हूँ, नंबर आ रहा है, इसी के ऊपर जो है वो इजी पैसा कर दो या जैश कैश कर दो। ठीक है, जैश कैश कर दो या इजी पैसा कर कर हमें जो है वो इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दो और अपना क्या बता दो, अपना नाम बता दो। ठीक है, अपनी क्लास बता दो, यानी अपनी फील्ड बताना, क्लास की ज़रूरत नहीं होती, अपनी फील्ड बता दो और जो फीस पे की है इसका स्क्रीनशॉट आपको हम ग्रुप में कर लेंगे ऐड। याद रखना आज रात 12 बजे और ये लास्ट ग्रुप है, इसके बाद आप कोई ग्रुप नहीं बनने वाले क्योंकि 25 को आपका टेस्ट है। तो बहुत अच्छी जो है वो आपके पास मौका है आज ग्रुप में ऐड होने का। और ये क्रैश ग्रुप है, नॉर्मल वाले ग्रुप नहीं है, वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके ऊपर कि ग्रैंड टेस्ट कौन कौन से सब्जेक्ट का होगा। ठीक है, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बता रहा हूं, याद रखना। ग्रैंड टेस्ट सबसे पहले आपका होगा इंग्लिश का। ठीक है, अच्छा, इंग्लिश में कोई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का चक्कर नहीं है, तो इंग्लिश का आपका ग्रैंड टेस्ट होगा जिसमें हम तमाम ग्रामर कवर करेंगे और ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो सबसे पहला ग्रैंड टेस्ट आपका होगा इंग्लिश का और ये टेस्ट जो है हमारे शुरू हो रहे हैं 12 अक्टूबर से। सही है, और इनका लिंक सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रुप में ही मिलेगा क्योंकि ये खास तौर पे ग्रुप के लिए है। और एक बात याद रखना, हर टेस्ट के अंदर आपके पास होंगे 100 MCQs। ठीक है, 100 MCQs, यानी इंग्लिश का टेस्ट आ रहा है तो उसमें 100 MCQs होंगे। ठीक है, और 50 वाला आपके पास पास होगा। पास कितने पर होगा? 50 नंबर वाला आपके पास पास होगा। उसके बाद आपके पास फर्स्ट ईयर फिजिक्स का टेस्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर फिजिक्स का वो डेट में अनाउंस करता रहूँगा ग्रुप के अंदर। उसके बाद आपके पास सेकेंड ईयर फिजिक्स का टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है वो केमिस्ट्री का टेस्ट होगा। ये ग्रैंड टेस्ट 100 MCQs होंगे, याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद आपका केमिस्ट्री का टेस्ट सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर दोनों होगा। सेकंड ईयर का टेस्ट अलग होगा, फर्स्ट ईयर का टेस्ट अलग होगा। उसके बाद आपके पास मैथ का टेस्ट होगा जो कि आज ही होने वाला है। ठीक है, मैथ का टेस्ट आप चाहो तो थोड़ा लेट भी टेस्ट दे सकते हो, मैं आप लोगों को इजाज़त करता हूँ। उसके बाद आपके पास बायोलॉजी का टेस्ट होगा। ठीक है, बायोलॉजी का भी टेस्ट होगा। उसके बाद आपके पास जो है वो कंप्यूटर का टेस्ट होगा। कंप्यूटर का टेस्ट होगा। अब जिन बच्चों की बायो है उनका कंप्यूटर नहीं होगा, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। तो तमाम सब्जेक्ट के टेस्ट और हाँ, जनरल नॉलेज का भी टेस्ट होगा, जीके का भी टेस्ट होगा, 2 टेस्ट होंगे। ठीक है, जो कि इंशाल्लाह मैं अनाउंस कर दूंगा कब है। जब आप ये तमाम टेस्ट दे लोगे तो इंशाल्लाह 20 तारीख को, 20 तारीख याद रखना, 20 तारीख को हमारा इन तमाम सब्जेक्ट का फाइनल टेस्ट होगा जो कि मॉक टेस्ट होगा। 20 तारीख को याद रखना, 20 तारीख को जो टेस्ट होगा वो फाइनल होगा। देखो, अभी जो आपको टेस्ट मिलेंगे ना ग्रुप के अंदर, वो इंग्लिश का सेपरेट मिलेगा,
फर्स्ट ईयर फिजिक्स का सेपरेट, सेकंड ईयर फिजिक्स का सेपरेट, सारे टेस्ट सेपरेट मिलेंगे। किसी दिन एक टेस्ट हो जाएगा, किसी दिन 2 टेस्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट होगा, जैसे ही टेस्ट सबमिट करोगे रिजल्ट फौरन आपको मिलेगा। सही है, ये कोई ऐसा टेस्ट नहीं है कि एमसीक्यूज का पीडीएफ आपको मिलेगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट सुनो किस तरह का होगा, हम आपको एक प्रॉपर लिंक देंगे। जैसे ही आप लिंक क्लिक करोगे आप एक वेबसाइट पे जाओगे, वहां पर अपना नाम डालोगे, ठीक है, अपना रोल नंबर जो कि हम आपको बताते हैं, और फिर 100 एमसीक्यूज आपके सामने आ जाएंगे। जैसे ही आप टेस्ट सबमिट करोगे आपको आपका रिजल्ट मिलेगा। सही है, बात क्लियर हो गई। तो यहां पर आपके पास क्या है, 20 अक्टूबर को, 20 या 21, वैसे अमूमन 20 अक्टूबर को ही है, 20 अक्टूबर को हमारा ग्रैंड टेस्ट होगा, जिसके अंदर हमने ये तमाम जो सब्जेक्ट अलग अलग टेस्ट लिया होगा ना, एक सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। यानी कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट की कॉपी होगा वो टेस्ट। यानी आपको 20 अक्टूबर को पता चल जाएगा कि 25 अक्टूबर को आपका कितने नंबर आ रहे हैं इंशाल्लाह। क्योंकि जो आपको हम टेस्ट देंगे, अगर आप टेस्ट क्लियर कर रहे हो तो कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी क्लियर कर लोगे। मजीद डिटेल में ग्रुप में भी शेयर करूंगा, तो ग्रुप में आपने ऐड हो जाना है, ये सारे टेस्ट वहां पर आपको मिलेंगे। देखो 1,500 रुपये कोई ज्यादा नहीं है। जो मटेरियल हम आपको ऑफर कर रहे हैं ना, वही मटेरियल आपको 8-8, 9-9, 10-10 हज़ार रुपए के ग्रुप में ऐड करके किया जा रहा होता है। हम जस्ट पढ़ाई को आसान बनाने के लिए सिर्फ 1500 रुपए में, ठीक है, इससे कम में पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए कि वो करे। जबकि 3,000 से फीस, सिर्फ 1,500, क्योंकि जस्ट कुछ 10-15 दिन रह गए हैं जो है वो आपके पास टेस्ट के अंदर। मजीद टाइम वेस्ट नहीं करना, रोज टेस्ट दो, एक 2 टेस्ट आएंगे इंशाल्लाह। तो इजीली हम 20 तारीख को फाइनल टेस्ट होगा। अच्छा, प्री इंजीनियरिंग के अलग होगा, कंप्यूटर साइंस के लिए अलग होगा, बायो के लिए टेस्ट अलग होगा, परेशान नहीं होने वाली बात है। अच्छा, अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर केयू के टेस्ट के लिए, मैथ के लिए याद रखना। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर, ठीक है, मैं चैप्टर का नाम लिख रहा हूं, नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास सेट वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, चाहो तो छोड़ सकते हो। उसके बाद मैट्रिक्स वाला चैप्टर आपके पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चैप्टर नहीं छोड़ना। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम वाला चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं सारे नहीं लिखवाऊंगा, परेशान नहीं होना। प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, ये वाला चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री, देखो सारे नहीं लिखवाए, जस्ट 5 चैप्टर लिखवाए फर्स्ट ईयर से, और सेकंड ईयर से आपके पास डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन वाला, इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन या सर्कल, ठीक है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और सर्कल, ठीक है। ये चैप्टर आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपने नहीं छोड़ना है। देखो कितने चैप्टर हैं टोटल आपके पास, 24 चैप्टर हैं, 12 फर्स्ट ईयर में, 12 सेकंड ईयर में, 24। लेकिन यहाँ कितने लिखवाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7-8 के करीब मैंने चैप्टर यहाँ लिखवाए हैं। 24 में से 8, अब इतना तो कर ही सकते हो ना इजीली। 20 में से 15 नंबर तो कहीं नहीं गए अगर आपने ये चैप्टर्स कर लिए। और आप पास पेपर उठा के देखो, जो थोड़े बहुत पास पेपर हैं वो उठा के देखो, उसमें आपको ये जरूर चैप्टर में से मैक्सिमम एमसीक्यूज मिलेंगे, क्योंकि मैंने एनालाइज किया है। अच्छा, अब आ जाते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में सबसे पहला आपके पास चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट वाला, ठीक है, मेजरमेंट वाला चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास काइनेमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपके पास डायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपके पास वर्क एनर्जी एंड पावर वाला, ठीक है, वर्क एनर्जी एंड पावर वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लिखते जाओ, वर्क एनर्जी एंड पावर वाला। उसके बाद रोटेशनल वाला, सारे नहीं लिखवा रहा, टेंशन नहीं लो, ये आपने नहीं छोड़ना, ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स हो गई यहां पर आपकी। और वेव एंड ऑक्सीलेशन वाला भी कर लेना, ठीक है, बस वेव वाला, ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो मैं नाम बताता भी जा रहा हूं, लिखवाता भी जा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ईयर में आपके पास जो है वो चैप्टर 15 से लेकर आपने चैप्टर 19 तक, ये 4 चैप्टर, ये चैप्टर्स आपने कर लेने हैं, ये 4 चैप्टर्स आपने करने हैं, ठीक है। सेकेंड ईयर फिजिक्स की बात कर रहा हूं। फर्स्ट ईयर फिजिक्स के ये चैप्टर मैंने लिख दिए सेकंड ईयर, जिसमें मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, इसके अलावा आपके पास जो सॉलिड्स ऑफ फिजिक्स, ये चैप्टर्स है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कर लो। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये चैप्टर्स आप कर लो, आपके इजीली जो है ना 15 में से 20 फिजिक्स में, सॉरी मैथ में, और आराम से 15 में से 20 फिजिक्स में निकाल लोगे। मोस्ट एमसीक्यूज इससे बनकर आ रहा है, चेक कर लो उठाकर, टीचर को दिखा दो, अपने किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन टीचर को दिखाओ, वो बोलेगा कि हाँ, वो बोलेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अच्छा, केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में भी सेम क्राइटेरिया है कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक
ठीक है, ये आपने बिल्कुल भी नहीं ड्रॉप करने। चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 5 बिल्कुल भी आपने ड्रॉप नहीं करना। और उसके बाद ऑर्गेनिक वाला पोर्शन जितना कर सको, ऑर्गेनिक वाला पोर्शन जितना कर सको। अब जगह कम है तो इसलिए थोड़ा लिखने में मुश्किल हो रही है, ठीक है। ऑर्गेनिक वाला पोर्शन जितना कर सको सेकंड ईयर से कर लेना, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश के टॉपिक में बता रहा हूं आपको, इंग्लिश के टॉपिक सुन लो। इंग्लिश के टॉपिक में सेंटेंस करेक्शन, पैसेज, ठीक है, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स लिखते जाओ साथ साथ। अच्छा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और इसके अलावा कंडीशनल सेंटेंसेस, प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेंसेस तो ऑलरेडी आप लोगों को आते ही हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए। और जनरल नॉलेज तो कहीं से भी आ सकता है, उसके लिए टेंशन नहीं लो। जनरल नॉलेज का भी पीडीएफ ग्रुप में दे दिया है मैंने यार, सारा तो कुछ प्रोवाइड कर दिया है, बस अब आप लोगों ने तैयारी पकड़नी है। अच्छा, अब बात करेंगे बायो वाले। तो देखो भाई, बायो में पढ़ा नहीं रहा। बायो का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कराची यूनिवर्सिटी के लिए, वो ग्रुप में मिस एमन शेयर कर देंगी, तो आपका वो मामला भी हल हो जाएगा। तो देखो, सारे मसले मैंने आपके हल कर दिए हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताकर। अब आपने ये करना है कि इसको सीरियस लेकर पढ़ाई करनी है, इसको सीरियस लेकर काम करना है, इसको सीरियस लेकर आपने जो है वो आगे बढ़ना है। अभी भी आपके पास बहुत कुछ बाकी है, यकीन मानो। क्या ये चैप्टर आप नहीं कवर कर सकते 10-15 दिन में? यार रोज़ 2 चैप्टर भी करें ना बैठकर, सिर्फ सुनने हैं, इसके लेक्चर्स भी ग्रुप में मौजूद है। तो यकीन मानो 2-2 चैप्टर तो ईजिली निकलेंगे। हिसाब लगा लो, 1 2 3, ये 8 हो गए, यहाँ भी कुछ 8 हो गए। अगर रोज़ 2 चैप्टर करें, 1 घंटे की वीडियो 1 चैप्टर की, तो रोज 2 चैप्टर आपने करे तो इजीली आप जो है वो 10-15 दिन में ये चैप्टर्स कवर कर सकते हो, और अच्छे से अच्छे नंबर अभी भी मैक्सिमम निकाल सकते हो कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट में। तो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, अब डिसअपॉइंट नहीं करना, टेस्ट पास कर लेना, ठीक है। ग्रुप में ऐड हो जाना ताकि तमाम चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाए। कोई बात ना समझ में आ रही हो तो पूछ लेना, मैं गाइड कर दूंगा। यहीं तक रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।